हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। और निशान डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नीट के केमिकल काइनेटिक्स पार्ट का। यहाँ पर इससे पहले हमने कई चैप्टर जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जहां पर हम बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो नीट पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ आपको गिवन है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, रिएक्शन इज 1 मिनट, मतलब आपको टी हाफ जो है बच्चों वो दे रखा है। कितना है टी हाफ आपका? 1 मिनट है बच्चों। ठीक है बच्चों, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, मतलब आपको क्या पता करना है? टाइम रिक्वायर्ड पता करना है जब रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास कितनी हो सकती है? 100%। तो 100% कंसंट्रेशन से 99.9% जो है वो डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है बच्चों, 99.9% डिकम्पोज हो चुका है 100% के रेस्पेक्ट में। ठीक है बालकों, तो यहां पर हम परसेंट को चेंज करेंगे तो परसेंट हटते ही क्या लगेगा बेटा? अपॉन में 100 लगने वाला है और उस बिहाफ पर यहां पर हमारे पास वैल्यू जाएगी 1। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आएगा हमारे पास 0.1%। अगेन आप परसेंट को रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.1 अपॉन 100 हो जाएगा, दैट इज 0.001। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया है इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है हमारे पास T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन बच्चों। ठीक, यहां पर हमें K की वैल्यू नहीं पता है तो हम हाफ लाइफ से इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। जैसा कि आप जानते हैं T हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है? 0.693 और अपॉन में 1 मिनट है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट है सॉरी, तो ये K आ जाएगा तो K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.693 अपॉन T हाफ दैट इज 1। तो K की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों जो कि है 0.693। ठीक है बच्चों, चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं 2.303 and here is 0.693 log 1 upon 0.001। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? डेसिमल हटेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा ये? 0.693 और ये हो जाएगा आपका log 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कहां आ जाएगा बच्चे? आगे आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर 3 log 10 के लिए होती है 1। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6909 अपॉन 0.693। ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास जो है ये आने वाला है बच्चों। Almost 10 minutes. Okay. So B is the correct option. B is the correct option बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, बहुत प्यारा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ अ रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट गिवन है बच्चा। ठीक है, जो कि दे रखा है आपको फॉर अ रिएक्शन ऑफ, ठीक है, तो K जो है हमारे पास K आपको दे रखा है कितना बेटा? 0.03 सेकेंड इनवर्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहा है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन? हाउ मच टाइम इज टेक, मतलब टाइम पता करना है जब कंसंट्रेशन कितनी हो? 7.2 मोल पर लीटर हो। ठीक है, ऑफ द रिएक्टिंग गेट रिड्यूस टू, और इससे ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाए बेटा? 0.9 मोल पर लीटर हो जाए। कहने का मतलब ये R नोट हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा R। ठीक है, तो बस अब इजी है क्वेश्चन। कैसे इजी है सर? T इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन K, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है बेटा।
log हो जाएगा आर नोट की वैल्यू 7.2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 0.9 हो जाएगी, के की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, के की वैल्यू 0.03 हो जाएगी बच्चों। log है, यहां पर क्या देखा है आपको, log दे रखा है, डेसिमल से डेसिमल हो जाएगा रिमूव। ठीक है, और लगभग ये कितना टाइम चल जाएगा बेटा, 8 टाइम्स यहां पर ये चला जाएगा। अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, आगे बात समझ में बच्चों। चलिए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, log m की पावर n है तो पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी। क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.03 और 3 log 2। जैसा कि आप जानते हैं log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.30। log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.3010 होती है, हम 0.30 ले लेंगे ताकि थोड़ा सा टारगेट हमारे पास क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो 2.303 अपॉन 0.03 और यहां पर लग जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 3 एंड हियर इज 0.30। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं यहां से डेसिमल हटा तो 2 डेसिमल जो है वो ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, यहां से हटा तो 3 डेसिमल नीचे लग जाएंगे। ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे तो 2 डेसिमल जो है वो नीचे लग जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये लग जाएंगे आपके 2 डेसिमल। इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या बचा अब रिमेनिंग हमारे पास रहा कितना, 2.2 पॉइंट बैठ गया 03 इंटू 3। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 0 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अपॉन में कितना है बेटा, 20 है तो 69 के आसपास आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा एज अ कंसंट्रेशन आपको ए की दे रखी है, जो 3 एक्सपेरिमेंट आपके पास हैं, बी की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, 3 कंडीशन आपके पास है और ए के बी के रेस्पेक्ट में एक रेट ये रही, एक रेट ये रही और एक रेट ये रही। तो 3 रेट आपको गिवन है, 3 कंसंट्रेशन आपको गिवन है और आपको बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो बच्चों। क्या फाइंड आउट करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट है 0.1 ठीक है, एक बार इसको हम अलग से टैली कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये एक टेबुलर फॉर्म में, 2 4 1.6 एंड 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम अलग से ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा, इजी गोइंग हो जाएगा हमारे लिए बेटा। रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको गिवन है और कंसंट्रेशन बी आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास 2 4 एंड 1.6, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर। ये था 0.1, ये था 0.2, ये था 0.2, ये था 0.1, ये था 0.1 और ये था 0.2। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 10 की पावर -3 -3 -2, 0.1 0.2 0.2 और 0.1 0.1 0.2। ओके, 10 की पावर -3 -3 एंड -2, 10 की पावर -3 -3 एंड -3 एंड -2। ठीक है बच्चों, बोलो बात समझ में आई। चलिए बस अब हमारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हमने जो कंडीशन है वो फॉलो कर ली है। कैसे सर, देखिए तीनों से हम क्या बनाएंगे बेटा, एक रेट। जैसा कि आप जानते हैं रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, रेट लो एक्सप्रेशन होता है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑर्डर हमारे पास नहीं तो हम एक्स मानेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी मानेंगे, ऑर्डर हमारे पास नहीं है तो वाई मानेंगे। तो कहने का मतलब हमको ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशंस बनाएंगे, 2 × 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन आपके पास है 0.1 और x हमें पता नहीं है, b की कंसंट्रेशन आपके पास है 0.1 और y की कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे बच्चों। ठीक इसी तरह से क्या होगा, 4 × 10 की पावर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू के हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपका
concentration that is 0.2 और x and here is 0.1 and y. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, वहां पर आ जाएगा आपके पास 1.6 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k और a की कंसंट्रेशन 0.2, x एंड b की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास 0.2 एंड y. इक्वेशन नंबर 3. चलिए तीनों इक्वेशंस हमारे पास हो चुकी हैं बच्चों. अब हमें क्या करना है, जहां पर कंसंट्रेशन सेम हो वहां पर काम करना है. तो आप देखिए कंसंट्रेशन सेम है के, तो यहां पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1/2 कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1/2 हम कर लेते हैं बेटा. तो कितना आ रहा है यहाँ पर 2 into 10 की पावर -3 अपॉन में आ जाएगा 4 into 10 की पावर -3. ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के अपॉन में भी किया जाएगा 0.1, इधर भी आ जाएगा आपका 0.2 x and here is 0.1 y and here is 0.1 y. बच्चों क्लियर है. चलिए तो y से y कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा बेटा, k से k कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 यह आ जाएगा 1/2. तो 1/2 इज इक्वल टू यहां पर 0.1 से 0.1 कैंसिल, तो इधर भी कितना आ जाएगा बेटा 1/2 एंड पावर इज x. तो बेस सेम है बेटा, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर आप देखेंगे x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. तो हम क्या करते हैं, इस बार इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी कितनी 4 into 10 की पावर -3 और 4 है हमारे पास, 3 है इक्वेशन नंबर 1.6 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k. यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 x 0.1 y और यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 0.2 x एंड 0.2 y. आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा कि सर k से k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास वैसे भी क्या हो जाएगी कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी. x की वैल्यू से भी क्या है हमारे पास 1 है. ठीक है, तो बचेगा क्या 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 बचेगा, डेसिमल जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा. 4 कितना हो जाएगा 16, तो 1/4 हो जाएगा. और इधर कितना बचेगा बेटा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 1/2 y हो जाएगा. अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटा तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि 1/2 का मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर कर सकता हूँ इज इक्वल टू 1/2 का y हो जाएगा. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो y इज इक्वल टू 2. तो एक का ऑर्डर आ गया हमारे पास कितना, एक का ऑर्डर आ गया हमारे पास 1, एक का ऑर्डर आ गया हमारे पास 2. टोटल ऑर्डर हो जाएगा कितना बेटा, टोटल ऑर्डर हो जाएगा आपका 3. चलिए तो एक का ऑर्डर 1, एक का ऑर्डर 2. मेरी बात समझ में आ गई बेटा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों, क्लियर है. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथ क्वेश्चन है, टाइम गेनिंग क्वेश्चन है. थोड़ा सा आपको फास्ट सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में बेटा, तब जाकर के क्वेश्चन हो पाएगा एग्जाम हॉल में. चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है और ln k वर्सेस 1/t है. तो कंडीशन उसने दे दी, RNS इक्वेशन के बारे में बात कर लिया उसने, तो अच्छी बात है हमारे लिए कि k इज इक्वल टू क्या होता है a एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस EA अपॉन RT. यहाँ पर हम बोलेंगे ln k हो जाएगा, लॉग ले लेंगे दोनों साइड पर, नेचुरल लॉग हो जाएगा ln a माइनस EA अपॉन RT. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम ऑब्जर्वेशन करें बेटा तो y एक्सिस पे ln k आ जाएगा, y एक्सिस पे ln k, सब में y एक्सिस पे ln k है बेटा. ठीक है, और स्लोप जो है वो कितना रहेगा हमारे पास, स्लोप रहेगा माइनस का EA अपॉन R. तो नेगेटिव स्लोप किसमें है, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव स्लोप है. इसमें भी आप देखेंगे बेटा तो पॉजिटिव स्लोप दिखेगा आपको. यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर पॉजिटिव स्लोप दिखेगा, यहां पर नेगेटिव स्लोप है, यहां पर भी पॉजिटिव स्लोप है,
यहाँ पर भी पॉजिटिव स्लोप है, तो एक में ही है जो नेगेटिव स्लोप है, इसलिए क्या आ जाएगा बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। बोलो बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। बोला गया था रेट कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन ऑफ 500 केल्विन, 500 केल्विन का और 700 केल्विन का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट भी आपको दो दे रखे हैं। देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, जब दो रेट कांस्टेंट दे रखे हो तो क्या जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 बच्चों। वैल्यूज आपको क्या करनी है, प्लेस करनी है सिंपली। K2 की वैल्यू हमारे पास है 0.14, इसकी वैल्यू है 0.04, 0.14 और 0.04। E की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। R की वैल्यू हमें पता है जूल में लेनी है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, 8.31 हो जाएगी, 8.31 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। जैसे कि आपको पता है T2 हमारे पास 700 है, T1 जो है वो 500 है, तो 700 में से 500 गया तो कितना बचेगा बेटा, 200 बचेगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा और 700 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कैंसिल, ठीक है। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, तो log 7 माइनस 2 log m अपॉन n। log क्या है बेटा, m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n है, ठीक है बच्चों। चलिए इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जाएगी आपकी कितनी लगभग 19 पॉइंट के आसपास होनी चाहिए ना, फिर भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर है के 83, 3 या 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 या 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगेन 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 19.11 के आसपास ये चीज हो जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा, 19.11 के आसपास ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपके पास सही है, 200 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0000 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 7 5 जा 35, तो 00 हो जाएगा। log 7 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, लगभग जैसे log 10 की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा कितनी, 1, log 9 की वैल्यू होती है 0.95, log 8 की वैल्यू होती है 0.90, तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 85 के आसपास हो जानी है, ठीक है। तो 0.85 के आसपास की वैल्यू हो जाएगी, इसकी 30 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 19.11, मल्टीप्लाई कर देंगे 3500, डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, 2 से, तो आ जाएगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। सब कुछ सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा बेटा सी, ठीक है। सोल्व ही करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। क्लास का आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी आपके बारे में बोला गया है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है, क्वेश्चन के बारे में बोला गया है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इनमें से क्या आपको पता होना चाहिए। अभी तो हमने किया बेटा, मुझे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और T1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी वैल्यू अगर चेंज होगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब एक तो हो गया रेट कांस्टेंट इसको अफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो जहां पर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों आ रहे हों वहां पर हमें काम करना है। रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड कंडीशन, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आ रहा है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हमारे पास कोलिजन की प्रोबेबिलिटी तो है ही, सही मायना रखती है, बट एक्टिवेशन एनर्जी की बात की गई है तो वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्टिंग हो पा रहे हैं। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से पता लगता है कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं। रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आपके सामने है, इसलिए डी ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है नीट में, इसलिए हमने इसको 2 बार फॉलो कर रहे हैं। ln k वर्सेस 1/t, जहां पर हमने कहा था आपसे कि स्लोप क्या आएगा बेटा, माइनस ई ए अपॉन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव स्लोप है। और नेगेटिव स्लोप के लिए हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है। वैसे तो देखा जाए तो ये सर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नेगेटिव से कहां जा रहा है बेटा, अप में जा रहा है, तो इसलिए ये तो कतई नहीं हो सकता। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर, क्योंकि इंटरसेक्ट कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कुछ नहीं दे रखा है बेटा, इसलिए ये नहीं होगा। क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्ट कुछ ना कुछ है, ये वैल्यू आपके पास दे रखी है जो कि आपको इक्वेशन में दिख जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ln a। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला गया था रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, अगर पहले k थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4k1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 4k1 हो जाएगी। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 से कितना हो गया बेटा, 57 हो गया। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब आपको वही सेम चीज याद करनी बेटा, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो लॉग क्वाड्रपल्स है इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, हमें पता है 2.33 इंटू 8.3 आने वाला है, तो 19.11 कर लेते हैं डायरेक्टली। और यहां पर आ जाएगा आपका T2 माइनस T1। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें बेटा, तो 273 में आप ऐड करेंगे 27, तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। 273 में अगर आप कैलकुलेट करते हैं कितना 57, तो कितना आ जाएगा आपका 3078, लगभग कितना आ जाएगा 330। तो कितना आ जाएगा बेटा 330 माइनस 300 अपॉन 330 इंटू 330। ठीक है बेटा, ये सिंपल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कैसे क्या कैंसिल, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है, ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में 19.11 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है 30 बचेगा अपॉन में 330 और 300। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल, तो 10 टाइम्स हो गया बेटा। तो फाइनली हमारे पास एक्टिवेशन कितना हो जाएगा 19.11 इंटू 0.60 इंटू 330 इंटू 10 और इज इक्वल टू में एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है? ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, लगभग हमारे पास आएगा कितना 3804 एंड समथिंग जूल में। डॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका किलो जूल में चेंज हो जाएगा बेटा। किस में चेंज हो जाएगा, किलो जूल में। ठीक है, ध्यान रहे आंसर बिल्कुल क्या दे रखे हैं बेटा, आपको अप्रोक्स दे रखे हैं, बिल्कुल पास दे रखे हैं। तो कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, प्रिसाइज करनी पड़ेगी, एक्यूरेट करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया वहां पर तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो है बिल्कुल आसपास ही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि असर्शन रीजन वाला। ठीक है बेटा, बोला गया है रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए बेटा, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो अगर हम उसमें एक्सो बनाएं या एंडोथर्मिक बनाएं, जैसे एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर आपके पास क्या है एंडोथर्मिक का ग्राफ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो बेटा यार ये एनर्जी कभी भी 0 कैसे हो सकती है, ये वाली एनर्जी कभी भी 0 कैसे हो सकती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं रही है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो नहीं सर, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेवर बी 0। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड। मतलब जब हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस तरह से इंक्रीज होगी कि यहां पर क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर बन गया बेटा तो कंफर्म है, चांस है
प्रोडक्ट के बनने के, किसके, प्रोडक्ट के बनने के, और प्रोडक्ट अगर बन गया तो हमारा काम हो जाएगा, तो वही तो हमें चाहिए। इसीलिए यहां पर हम देखेंगे कि मिनिमम एनर्जी जो है उसको हम बोलते हैं मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो, जिससे क्या हो जाएगा, वो बैरियर को तोड़ जाएगा। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो बैरियर को तोड़ जाएगा और तोड़ करके कहां चल जाएगा, प्रोडक्ट में चल जाएगा। इसीलिए मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या है बोलते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं कर सकते बेटा, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं कर सकते हम ऐसे केस में। आगे बढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि ए इज फॉल्स है और बी इज ट्रू है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ रिएक्शन रेट आपको दे रखी है बेटा, रेट कितनी है आपके पास, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, देखिए रेट आपको पहले से गिवन थी, अब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो ट्रिपल हो गई है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, और बी की कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कांस्टेंट है। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व आउट करता हूं तो क्या लिखता हूं यहां पर, थ्री थ्री या 9, तो 9 बाहर आ जाएगा के, और वापस ये इक्वेशन वैसे ही दिखने लगेगी। इससे हमें कंपेयर करना क्या रहेगा बेटा, इजी रहेगा। तो रेट KA2 एंड B, KA2 एंड B मल्टीप्लाई में कितना है 9, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, रेट 9 टाइम्स हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। तो 9 टाइम कहाँ है, इंक्रीजेज होगी, इंक्रीजेज बाय 6 नहीं, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 9 यस, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 3 नहीं, डिक्रीजेज तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है बेटा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक फॉर्मेट दे रखा है रिएक्शन का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेट, अच्छा रिलेशन निकालना, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो क्या लगेगा बेटा, माइनस लगेगा, और डेल्टा बाय टी। बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट है तो प्लस आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा, अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा। हमें फाइंड आउट किसका करना है बेटा, B is disappearance of A is given option in, तो B की रेट निकालनी है आपको। तो ये 2 कहां चल जाएगा, मल्टीपल में चल जाएगा, तो 2/3 माइनस में 2/3 बेटा, ये 3/2 इसलिए गलत हो जाएगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो अपने आप क्या जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगी बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लो दैट ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए बेटा। ओवरऑल का मतलब ये आपका ऑर्डर है 0 + 2 कितना आ गया 2, मतलब ये नहीं है, 1 आना चाहिए। 1 स्टोइकियोमेट्री है, मतलब पावर देखिए 1 ऑर्डर के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी नहीं है। 1/2 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, एलसीएम +1, 2 2 जा 4, 5/2 हो जाएगा, तो ये 2.5 आ गया बेटा, ये भी नहीं होने वाला है। तो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, कंफर्म आंसर है। फिर भी ये कर लेते हैं हम, एलसीएम 2 ले लेंगे, -1 + 3, 2/2 दैट इज 1 फर्स्ट ऑर्डर। तो डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है आपको, क्या बोला गया है बच्चों, बोला गया है कि काइनेटिक आपको मतलब वाई दे रखा है आपको, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दे रखा है, और टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो वाई और एक्स में क्या हो सकता है, अगर 0 वाई के रेस्पेक्ट में एक्स 0 और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करनी है, तो पहले हम बात करते हैं। देखो क्या क्या कंडीशन है, अगर मैं 0 ऑर्डर की बात करता हूं तो मुझे पता है कि टी या के है ना, के लेते हैं, रेट कांस्टेंट से बात करते हैं, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू
आर नोट माइनस आर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। तो अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह का। ये ग्राफ तो नहीं है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0। जहां पर हम देखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन मानूं तो ये ग्राफ बन सकता है 0 के केस में। ठीक है, हाफ लाइफ की बात करते हैं तो हाफ लाइफ क्या हो सकता है हमारे पास, आर नोट बाय 2k होता है, तो ये भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या बोल सकते हैं, चेंजेस हो रहा है बेटा, तो मतलब ये दोनों केस तो नहीं आने वाले। फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है हमारे पास, 0.693 अपॉन के होता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, 1/2 मानता हूँ, इसको कंसंट्रेशन मानता हूँ, तब भी ये ग्राफ आएगा। तो एक ग्राफ तो ये केस बन सकता है फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, चलिए, तो 0 ऑर्डर में y को कंसंट्रेशन माना, y को कंसंट्रेशन माना और x को टाइम माना। x को क्या माना, टाइम माना। तो इसका ग्राफ 0 ऑर्डर का ग्राफ तो फिर से आएगा ना बेटा, तो ये नहीं आएगा। y को कंसंट्रेशन माना, x को टाइम माना, बात वही तो आ गई। पहला ही केस गलत ना बेटा। तीसरा केस, y को रेट माना, x को कंसंट्रेशन माना। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने कहा कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के आर की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर 0 है बेटा। ठीक है, और इसलिए बोल सकते हैं हम कि रेट जो है वो डिपेंड नहीं करती किस पर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा। तो रेट मान लेंगे इधर और इधर कंसंट्रेशन मान लेंगे, तो ये ग्राफ बन सकता है। तो इसके चांसेस हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर को चेक करते हैं। हाफ लाइफ जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, ये बच्चों। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। और बाय फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम। 0 ऑर्डर है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। हाँ, ये तो सही है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन तो सही है, बट रेट वर्सेस हाफ लाइफ का ग्राफ, रेट वर्सेस हाफ लाइफ का ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेट में कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अ फर्स्ट रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास आर नोट दे रखी है, विच बिकम्स आर बी दे रखा है आपको, 5 मिनट दे रखा है, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, 2.33 है और टी है और लॉग है आर नोट अपॉन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 हो जाएगा, और टी जो है वो कितना है, 5 मिनट्स है। ठीक है, और लॉग आर नोट के लिए कितनी है, 0.1 है, आर के लिए कितनी है, 0.001 है। ठीक है, तो एक डेसिमल से तो एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएंगे ऊपर, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, 3.03 अपॉन 5 लॉग 10 की पावर 2, लॉग m की पावर n है बेटा। ठीक है, तो पावर कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, तो 2.303 5 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 5 9 जा 45, 0.9 के आसपास। ठीक है ना, तो 0.9 के आसपास आ रहा है हमारा, तो बी आना चाहिए। मिनट्स के हिसाब से अगर बात करें, सेकंड में चेंज करें तो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, सेकंड्स वाला सीन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में करें मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.6 एंड 6। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे हम, 5 5 जा 25,
ठीक है, ओके। तो अगर आप मिनट में निकालोगे बेटा, किस में निकालोगे, मिनट लोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, अगर आप सेकंड लोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है बट मिनट और सेकंड के हिसाब से। सर हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता कैसे लगेगा, तो वैसे तो आपको पूछा तो बेटा मिनट में ही ना, तो बी ही ऑप्शन आना चाहिए, सी नहीं आएगा, बी आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, बोलो बात समझ में आएगा, वेरी गुड। आप चलो आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ आपको देखिए बेटा कितनी, टी हाफ इज इक्वल टू 2000 years if a concentration after 8000 years, wow, is 0.02 मोलर, ये आपकी कंसंट्रेशन है और ये टी है। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए, तो टी हाफ से हम टी निकालना के निकाल सकते हैं, ठीक है, और के की वैल्यू को वहां पर हम प्लेस करेंगे तो उससे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। हाँ हो जाएगा, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, हम कुछ अलग करते हैं इसमें। मतलब आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि सर के इज इक्वल टू, क्योंकि वही दे रखा है आपको, फर्स्ट हाफ लाइफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर देखा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है आपका 2000, तो एक इक्वेशन से ये तो हमारे पास किया जाएगा। टी आपको दे रखा है जो कि कितना है 8000 है, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है हमारे पास 0.693 अपॉन 2000 है बेटा, और लॉग आर नोट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितना है 0.02 है, तो यहाँ पर एक अननोन है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, वरना आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड है बेटा, ठीक है, वो क्या है, टी अपॉन क्या करने का है आपको, टी हाफ कर देने का, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा हमारे पास 8000 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। आप जैसे कि जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n, यहाँ पर इनका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। कंसंट्रेशन आपको देखिए बेटा कितनी है 0.02 आपको दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको तो यही चाहिए, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू आर नोट आ जाएगा बेटा, तो 0.02 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और कितना आएगा 0.32 आएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं बच्चों, और इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत लगे आप दोनों मेथड से आप कर सकते हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगे, इसमें टाइम कम लगे। 2 फॉर्मूले का गेम है, कितने का 2 फॉर्मूले का गेम है, उसको आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, और इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, यानी सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, और डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपको गिवन है, ठीक है, और आपको बोला गया है यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम इन इंटरवल। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, और बी जो है उसका कितना अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो गया है, यानी खत्म हो गया है, जो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए 4A3B 4369, ओके, चलिए, सो 4A ये तो आपके हो गए रिएक्शन। इसके लिए हम लिखते हैं यहां पर ROR, यहां पर आ जाएगा -1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि रिएक्टेंट है बच्चों इसलिए क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर। चलिए यहां पर आ जाएगा आपके पास dB/dt इज इक्वल टू
अब ये प्रोडक्ट है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड डी बाय डी टी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो कहां पर आएगा, अपोन में आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सी एज वेल एज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डी की, तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास हो जाएगी डी की विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल रेट। अब जो आपको गिवन है हम उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और सी आपको फॉर्मेशन दे रखा है, तो 6 × 10 की पावर -2 है और 4 × 10 की पावर -2 है। ठीक है, सी के लिए और ए के लिए आपको गिवन है। तो हम यहां पर सी से कंपेयर कर लेते हैं एक बार। जो कि आपके पास 6 × 10 की पावर -2, और एक बार आपको गिवन है ए के लिए। तो ए हमारे पास है ये वाला फॉर्मेट, सो -1/4 डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻²। ठीक है बच्चों, तो ये आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू है ये वाली और इसकी वैल्यू है आपकी ये वाली। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/6 × 6 × 10 की पावर -2, सो रेट आ जाएगी आपके पास 10 की पावर -2। और अगर यहां पर बात करते हैं हम ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में भी हमारे पास रेट आ जाएगी 1/4, यानी डिसअपीयरेंस बोल सकते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, वैल्यू नहीं है, माइनस मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरह से डिसअपीयरेंस प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो 4 × 10 की पावर -2। सो ये तो तय हो गया कि रेट जो है वो हमारे पास क्या है, 10⁻² है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, तो एक पोर्शन तो हमारे पास हो गया कौन सा, 10⁻² जो कि रेट है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो गया, वेनिश हो गया, एंड द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो वेनिश। तो हमारे पास बचा क्या, ए ओ डी। तो ए ओ डी में हमको सेलेक्ट करना है बच्चों। ठीक है, सो ए और सी तो हट गया, और बी और डी के चांस है। ठीक है ना, क्योंकि 10⁻² आया बेटा। चलिए, अब हमें करना है बी कंज्यूम। बी के बारे में पूछा गया, बी कंज्यूम इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के इंटरवल में आपने बी कितना कंज्यूम किया है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमें चाहिए बी। तो बी की रेट क्या है हमारे पास, 1/3 dB/dt। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस पे काम करना है हमें। dB और dB क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, कंज्यूम कितना होगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास किसके बराबर, रेट के बराबर, और रेट आपके पास पहले ही आ चुकी है जो कि कितना है बेटा, 10⁻² है। 10⁻² आपकी रेट है। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 3 × 10⁻² हो गई बेटा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, रेट विद रिस्पेक्ट टू रेट, तो रेट हो गया, कंसंट्रेशन कंज्यूम चाहिए हमको। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास बी कंज्यूम होगा, ठीक है, जो हमारे पास बी कंज्यूम होगा इन 10 सेकेंड्स, वो हो जाएगा आपका 3 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, वैनिश, और कितना हो जाएगा 30 × 10⁻² मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज 10⁻10, 10⁻², ओके 10⁻²,
एंड हियर इज 10 है, तो ये नहीं होगा, बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते आप, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा हमको, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप खुद सेल्फ करेंगे तो टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आया हुआ है, और क्या कहा गया है यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई ए रिएक्शन है जहां पर ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज माइनस में दे रखा है 4.2 किलोजूल पर मोल, दैट इज कंफर्म एक्सोथर्मिक है बच्चों। क्या है ये? एक्सोथर्मिक केस है। एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, यानी आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है बेटा, वो कितना है? 9.6 किलोजूल पर मोल। ठीक है बच्चों, चलिए द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन, मतलब ये जो कंडीशन आपको गिवन है, इस कंडीशन में कौन सा ग्राफ फॉलो हो रहा है। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? कम है, इसका मतलब कंफर्म है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया बेटा। यहां पर आप देखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कम है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर हम बात करेंगे तो ना तो ना एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक, क्योंकि दोनों की एंथैल्पी क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो ये भी साफ सी बात दिख रही है हमको, क्या कि यहां पर भी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है वो कम है और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है, तो ये भी क्या हो गया बेटा? एंडो हो गया। चलिए, तो ये तो तय रहा। अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक कंडीशन दे रखी है बेटा, तो आपका ए, सी और डी तो वैसे ही खत्म हो गया है, बट फिर भी हम देखना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 9.6 वैल्यू आपको ये वाले गिवन है, ठीक है, और 4.2 आपके पास ये वाले गिवन है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ओवरऑल निकालते हैं एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 13.6 के आसपास हो जाएगी, बट हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कौन सा प्रोफाइल शो कर रहा है इस कंडीशन पर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द स्लोप ऑफ द आरएनएस प्लॉट, देखो आरएनएस जो है हमारे पास इक्वेशन की बात कर रहा है, जिस पर आपको स्लोप गिवन है। क्या गिवन है बेटा? स्लोप। तो जैसा कि हम जानते हैं आरएनएस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? ln k इज इक्वल टू, ये आप पहले शुरुआत करते हैं कि आया कहां से। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा डिराइव देख लेते हैं इसका। हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? a एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -EA/RT। नेचुरल लॉग लेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा बेटा? ln a माइनस EA/RT। ठीक है बच्चों, और इसके भी यहां पर देखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mx प्लस c। सो हम ये बोल सकते हैं बेटो कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो अपने आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ रहा है कि ln k वर्सेस 1/t, और इसी पे ग्राफ देखना है। तो ये तो समझ में आ गया हमको कि जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? -EA/R विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ये 103 नहीं है बेटा, ये 10⁻³ है। ओके, सो -5 × 10⁻³ ये स्लोप की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट कंपेयर कर लिया इससे। आर आपको ऑलरेडी गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, 5 × 10⁻³ एंड हियर इज मल्टीप्लाई बाय आर, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? तो यहां पर हम एक बार ऑप्शन देख लेंगे कि सारी वैल्यू जो है किसमें बेटा? किलोजूल में है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको लास्ट में क्या करेंगे? हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि वो जूल वो जो है वो किलोजूल में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर बच्चों? चलिए, सो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 10⁻³ और ये डेसिमल तो हट जाएगा, बचा क्या हमारे पास? 8314। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से, 4 × 20, 5 7,
41567 के आसपास आ रहा है, 41567 मतलब 41 पॉइंट लमसम, ठीक है, ओके 41.56, ओके ए इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। क्लियर, आगे बात समझ में। मल्टीप्लाई भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है। आपको बस बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जिसमें आप आराम से इसको कर सकते हैं सोल्व। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगेन आपको क्या गिवन है बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन दे रखी है आपको फर्स्ट ऑर्डर, उसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, दैट इज के आपको गिवन है। द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम आपसे पूछा गया है। रिड्यूस, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास है कितनी, 2, दैट इज आर नोट आपको गिवन है बेटा, और फाइनल कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हम प्लेस कर देंगे यहां पर, जैसा कि आप जानते हैं कि K इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। सो वैल्यू प्लेस करेंगे यहां पर, क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2.303 बच्चों। K की वैल्यू गिवन आपके पास 4.606 इंटू 10 की पावर -3 एंड लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 2 अपॉन फाइनल कितना है 0.2। डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 10। जैसा कि आप जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कौन सी सोल्व करनी है, 4.606 इंटू 10 की पावर -3। यहां पर आप देखेंगे बहुत अच्छी वैल्यू देखिए, डायरेक्ट 2 टाइम कैंसिल हो रहा है बेटा, तो हो जाएगा 1/2 और 10 की पावर क्योंकि माइनस में है ऊपर लेके जाएंगे, 10 की पावर किस में जाएगी बेटा, प्लस में जाएगा, ठीक है। चलिए 10 कैरी कर लो, तो 10 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज 500 सेकेंड्स आपके पास आ जाएंगे। यानी कि इस रेट कांस्टेंट को कवर करने के लिए हमारे पास कितना समय लगेगा, 500 सेकेंड्स लगेंगे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आती है, बहुत सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। और log की सिंपल वैल्यू आपको गिवन है log 10, हमको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और वैल्यू जो गिवन है वो भी बहुत सिंपल है बेटा। और ये नीट PYQ तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा टफ लेवल नहीं है, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह से हम बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन an increase in concentration of the reactant of a reaction leads to change in, okay, अगर आप कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी, तो रिएक्शन में क्या चेंज आपके पास आने वाला है, ये हमें पूछा गया है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं बेटा, तो रेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ऑर्डर पे इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन के चेंज होने पर भी रेट चेंज होती है, रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन कुछ अलग तरह के हैं जो इससे मैच नहीं खा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे इस केस में, तो इस केस में काम करेंगे हम हीट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन वो काम आती है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर तो बात किसकी है, कंसंट्रेशन की है बेटा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, या बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। मतलब एक मिनिमम एनर्जी है बेटा कि इतनी एनर्जी तो चाहिए सही जो हमें क्या कर सके, कन्वर्जन में काम आ सके। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है पर यूनिट, पर टाइम, पर वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। और इसी बिहाफ पर हम देखेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी बेटा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब तय है कि वहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज भी बढ़ेंगी।
मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो मतलब कंफर्म है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी तो बैरियर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिससे हम और एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको तोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे वो टूट करके कहां चल जाए, प्रोडक्ट में बन जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरह से हमारा जो है इस 20 क्वेश्चंस का एक फर्स्ट सेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन पेपर नंबर 2 है जो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बनी रहिए निशान क्लासेस कोटा, और हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ।